7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर किए गए हमले की प्लानिंग हमास 2 साल पहले से कर रहा था। मई 2021 में इजराइल पुलिस ने यरूशलेम के अल-अक्सा मस्जिद पर छापा मारा, जो इस्लाम का तीसरा सबसे बड़ा तीर्थ स्थल था। जिसके बाद इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध शुरू हो गया और करीब 11 दिनों तक चला, जिसमें 200 से अधिक फिलिस्तीनी लोग मारे गए थे और करीब 10 इजरायली लोग मारे गए थे। इसी संघर्ष के बाद से हमास अपने 1000 सैनिकों को इजराइल पर हमले के लिए ट्रेनिंग दे रहा था। दिसंबर 2022 में हमास ने अपने सैनिकों के कुछ ट्रेनिंग वीडियो शूट किए थे, जिनको कुछ दिन पहले जारी किया था। एक वीडियो में हमास के सैनिक असाल्ट राइफलों और रॉकेट लॉन्चरों से लैस होकर एक घर पर हमला कर रहे हैं और दूसरे वीडियो में हमास के सैनिक पैराग्लाइडिंग, फ्लाइट और लैंडिंग का अभ्यास कर रहे हैं। हमास 6 ट्रेनिंग सेंटरों पर अपने सैनिकों को ट्रेनिंग दे रहा था, जिसमें से एक ट्रेनिंग सेंटर इजरायली बॉर्डर के करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर था, लेकिन इजराइल को इसकी कानो कान खबर तक नहीं लगती है। और 7 अक्टूबर को हमास इजराइल पर हमला करने में सफल रहता है और करीब 200 से 250 लोगों को बंधक बना लेता है और बंधकों को छोड़ने के बदले इजराइल से 6000 फिलिस्तीनी नागरिकों के रिहाई की मांग करता है। लेकिन न इजराइल ने 6000 फिलिस्तीनियों को रिहा किया है और न ही हमास ने बंधक छोड़े हैं, बल्कि इन हमलों के पलटवार में इजराइल ने हमास के स्थानीय इलाके गांजा पट्टी को धुएं में तब्दील कर दिया है। और इजराइल के विदेश मंत्री एली कोहेन एक बयान देते हैं कि हमास को नष्ट करना हमारा अधिकार नहीं कर्तव्य है, और ठानते हैं कि गांजा पट्टी में हमास का सफाया इजराइल 3 चरणों में करेगा। पहले चरण में इजराइल एयरफोर्स के जरिए हमास के ठिकानों पर हमला करेगा। दूसरे चरण में इजराइल के सैनिक गांजा में घुसकर जमीनी हमले करेंगे। तीसरे चरण में इजराइल हमास के प्रशासन को खत्म करके एक नई सुरक्षा व्यवस्था लागू करेगा। लेकिन क्या इजराइल हमास के प्रशासन को खत्म करके एक नई सुरक्षा व्यवस्था लागू कर पाएगा? क्या हमास इतना कमजोर हो गया है कि इजराइल के सामने घुटने टेक देगा? आखिर क्यों हमास ने इजराइल पर हमला किया और क्यों 2 साल की प्लानिंग के बाद हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला किया? आखिर क्यों पिछले कई दशकों से दोनों देश फिलिस्तीन और इजराइल के बीच संघर्ष चल रहा है और दोनों देश लड़ते आ रहे हैं? इन सभी बातों के पीछे सच्चाई क्या है? आइए आज के वीडियो में इन सभी बातों को समझते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में ओटोमन साम्राज्य की हार के बाद ब्रिटेन ने पूरे फिलिस्तीन पर अपना कब्जा जमा लिया। उस समय पूरे फिलिस्तीन को सिर्फ एक देश फिलिस्तीन के नाम से जाना जाता था, जिसमें 2 समुदाय के लोग रहते थे, पहले अरबी मुस्लिम और दूसरे यहूदी। लेकिन आगे चलकर यहूदी एक अलग देश की मांग करने लगे और फिलिस्तीन को अपने पूर्वजों की जमीन बताने लगते हैं, और अरबी मुस्लिम भी फिलिस्तीन की जमीन को अपना होने का दावा करते हैं। दोनों समुदाय की इसी मांग के चलते यूनाइटेड नेशन यूएन ने फिलिस्तीन को धर्मों के आधार पर 2 भागों में बांट दिया, जिसमें एक भाग यहूदियों को दिया जो यहूदी राज्य के नाम से जाना गया, और दूसरा भाग अरबी मुस्लिमों को दिया जो अरब राज्य के नाम से जाना गया। लेकिन 14 मई 1948 को यहूदी नेताओं ने एक नया नाम इजराइल राष्ट्र की घोषणा कर दी। इसका अरब राज्य के मुस्लिमों ने विरोध किया, तो इस पर यहूदी और अरबी मुस्लिमों के बीच युद्ध छिड़ गया। युद्ध समाप्त होने के बाद पूरा फिलिस्तीन इजराइल, वेस्ट बैंक और गांजा पट्टी में बट गया। इसी बंटवारे को लेकर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष आज तक चल रहा है। दोनों देशों के बीच के संघर्ष को समझने के लिए आप हमारा ये वीडियो देख सकते हैं। इसमें हमने बहुत अच्छे तरीके से चीजों को समझाया है। अब टॉपिक पर वापस आते हैं। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल के ऊपर पूरी प्लानिंग के साथ हमला किया। इस हमले की प्लानिंग हमास 2 साल पहले 2021 से कर रहा था, जब हमास और इजराइल के बीच संघर्ष हुआ था। तभी से हमास अपने 1000 सैनिकों को इजराइल पर हमले के लिए ट्रेनिंग दे रहा था। लेकिन ये बात हमास के बहुत से नेताओं को भी नहीं पता थी कि हमास इन सैनिकों को ट्रेनिंग क्यों दे रहा है और इसके पीछे का मकसद क्या है। इजराइल पर हमले से पहले हमास की सैन्य शाखा ने कुछ वीडियो शूट किए थे, जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि हमास के सैनिक ट्रेनिंग कर रहे हैं और एक नकली इजरायली बस्ती का निर्माण करके आतंकी लैंडिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं और नकली वायरलेस सेट वाकी टाकी बनाकर उस पर बोलने का अभ्यास कर रहे हैं। ये सब होते हुए शायद इजराइल देख रहा था, लेकिन इजराइल को ये नहीं पता था कि ये सब उसके लिए हो रहा है, क्योंकि इजराइल को भरोसा था कि हमास इजराइल के साथ संघर्ष नहीं करेगा, और हमास ने इजराइल को भरोसा भी दिलाया था कि वो संघर्ष के लिए तैयार नहीं है और उसे गांजा के मजदूरों की चिंता है। लेकिन 7 अक्टूबर को सुबह इजराइल के ऊपर हमास ने पूरी प्लानिंग के साथ सरप्राइज अटैक किया
और इस अटैक को ऑपरेशन अल-अक्सा नाम दिया। हमास ने इस पूरे ऑपरेशन को 4 भागों में बांट दिया था, जिसके पहले स्टेप में हमास ने इजराइल के ऊपर करीब 5000 रॉकेट फायर किए। इसके ठीक बाद सेकेंड स्टेप में हमास के सैनिक मोटरसाइकिल और हैंग ग्लाइडिंग करके इजराइल में दाखिल होते हैं और इजराइल पर अपना कब्जा जमाना शुरू करते हैं। थर्ड स्टेप में हमास के सैनिक बॉर्डर पर लगे बैरियर्स को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन बैरियर्स मजबूत होने के कारण उनको तोड़ना मुश्किल हो जाता है। फोर्थ स्टेप में हमास के सैनिक बैरिकेडिंग को तोड़ने के लिए विस्फोटक का उपयोग करते हैं और बैरियर्स को बुलडोजर्स के जरिए हटाते हैं ताकि हमास की गाड़ियां इजराइल में आसानी से दाखिल हो सके। ये सब हमास हमले के स्टार्टिंग में करता है और यहाँ तक हमास की प्लानिंग पूरी तरह से सक्सेसफुल भी होती है, लेकिन आगे इसका नतीजा हमास और गाजा के लोगों को भारी नुकसान का सामना करके चुकाना पड़ता है। 7 अक्टूबर की घटना के बाद इजराइल हर दिन गाजा पर हमले कर रहा है। इजराइल के सैनिक गाजा की बिल्डिंगों पर बम बरसा रहे हैं। पूरा गाजा तबाही की कगार पर है। लोग घर छोड़कर भाग रहे हैं, लेकिन इजराइल हमले नहीं स्टॉप कर रहा है। 26 अक्टूबर 2023 को इजराइल अपनी सेना के टैंकों को उत्तरी गाजा पर हमले के लिए भेजता है। दावा किया जाता है कि इजरायली टैंक रात भर गाजा में गरजते हैं और हमास के सैकड़ों ठिकानों को निशाना बनाते हैं और इजरायली एयरफोर्स के जरिए गाजा की बिल्डिंगों को निशाना बना रहा है और नेवी के जरिए हमास के तटीय क्षेत्रों पर हमला कर रहा है, जिसके चलते गाजा में ईंधन की कमी हो गई है। चिकित्सीय सेवाओं को रोक दिया गया है। बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं और बचे हुए लोग भारी मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। मंगलवार 17 अक्टूबर को गाजा के एक हॉस्पिटल में भीषण हमला हुआ, जिसमें करीब 500 लोगों की मौत हो गई। हमास ने इस घटना का आरोप इजराइल पर लगाया, लेकिन इजराइल ने इस घटना को स्वीकार करने से मना कर दिया और इस हमले के बाद इजराइल ने गाजा में होने वाली जरूरी चीजों की सप्लाई को रोक दिया है। और 22 अक्टूबर 2023 को इजराइल ने दावा किया कि वो गाजा पट्टी में हमास का सफाया 3 चरणों में करेगा। पहले चरण में इजराइल की एयरफोर्स के द्वारा हमास के ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। दूसरे चरण में इजराइल के सैनिक गाजा में घुसकर जमीनी हमले करेंगे और बचे हुए आतंकियों को निशाना बनाएंगे। तीसरे चरण में इजराइल हमास के प्रशासन को खत्म करके एक नई सुरक्षा व्यवस्था लागू करेगा। इजराइल के विदेश मंत्री एली कोहेन ने कहा, हमास को नष्ट करना हमारा अधिकार नहीं कर्तव्य है। और इजरायली डिफेंस फोर्स का कहना है कि हमास ने इस जंग के दौरान लगभग 200 लोगों को बंधक बनाया है, जिसमें आम नागरिक और सैनिक हैं। इजराइल का कहना है कि हमास ने इन बंधकों को गाजा में छिपा कर रखा है, लेकिन बंधकों के एग्जैक्ट लोकेशन इजराइल को नहीं पता है। वही हमास का कहना है कि 200 से 250 बंधक उसकी कैद में थे, जिनमें से 20 बंधक इजरायली सेना द्वारा किए गए हमलों में मारे गए हैं। हमास की कैद में जो बंधक हैं वो कई देशों से बिलोंग करते हैं, जिनमें से 30 नाबालिग बच्चे हैं और 20 बूढ़े लोग हैं जिनकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर है। बंधकों को छोड़ने के बदले हमास ने इजराइल से मांग की है, अगर इजराइल हमारे देश के 6000 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करता है तो हम बंधकों को छोड़ने के लिए तैयार हैं। दरअसल 2011 में हमास ने इजराइल के एक सैनिक को बंधक बना लिया था, जिसको छोड़ने के बदले इजराइल को 1027 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करना पड़ा था। उसी को देखते हुए हमास ने एक बार फिर इजराइल से 6000 फिलिस्तीनी कैदियों के रिहाई की मांग की है। हमास ने इस जंग के दौरान कई देश के नागरिकों को बंधक बनाया है, जिनको वो मानव ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। रिपब्लिकन सेनेटर जिम रिस का कहना है कि बंधक बनाए गए लोगों में 10 अमेरिकी नागरिक हैं। थाईलैंड का कहना है 14 नागरिक हमारे देश के हैं। जर्मन मीडिया का कहना है 8 जर्मन के नागरिक हैं। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडीज ने कहा, हमारे देश के 16 नागरिकों को हिरासत में लिया गया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के प्रवक्ता ने कहा, इस वार में कम से कम 9 ब्रिटिश नागरिक मारे गए हैं और 7 नागरिक लापता हैं। वहीं फ्रांस के 7 लोग लापता हैं, जिनमें से कुछ को बंधक बनाया गया है और एक 18 वर्षीय डच नागरिक को बंधक बनाकर गाजा ले जाया गया था। इटली के 2 और पुर्तगाल के 4 नागरिक लापता हैं। इजराइल का कहना है कि हमास ने इन सभी बंधकों को गाजा में छिपा कर रखा है, लेकिन इसकी एग्जैक्ट लोकेशन इजराइल को नहीं पता है। इजराइल का कहना है जब तक हमास उनके बंधकों को नहीं छोड़ेगा तब तक हमास पर हमले जारी रहेंगे। उम्मीद करता हूं वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप यहां पर क्लिक करके इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। धन्यवाद।